तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स से है। व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई हैज़ इंडिया एडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे ना, हमें ये आंसर को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो है ना डेफिनेशन की बात करते हैं। अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अ मल्टी पार्टी इज अ सिस्टम इन विच सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming into power either on their own or in alliance with other। इसको जरा साइन, इसको जो है ना हम लोग थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए सपोज ये क्या है ना, ए एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो है ना ये बी पॉलिटिकल पार्टी है, और यहाँ सी भी है, डी भी है, ई भी है एंड एफ भी है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। अब जो है ना इनके बीच में इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में ना मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें क्या होता है ना, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो क्या होता है ना पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें एटलीस्ट दो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं सामने जो कि आइदर अलायंस के फॉर्म में या फिर ऑन देयर ओन कैपेबिलिटी, मतलब अपने परफॉर्मेंस के आधार पे, और ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस के आधार पे पावर में आने का क्षमता रखते हैं। सपोज इतने सारे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं। इसमें क्या हो रहा है ना, पावर का ना टसल शुरू हो जा रहा है ए और बी के बीच में, और इन दोनों में से कोई भी सत्ता में आ सकता है, कोई भी जीत सकता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ अलायंस और अपने परफॉर्मेंस के आधार पे ही। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था को ना मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए इसको जो है ना कैसे लिखते हैं। अ मल्टी पार्टी इज अ सिस्टम इन विच सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना क्या होते हैं ना पावर के लिए compete करते हैं, पावर के लिए ना जाते हैं। एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ फेयर चांस, ये रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग इनटू पावर। मतलब कि दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हो जाते हैं जिनको जो है ना सत्ता में आने का जो है वो क्या होता है, मिल जाता है, बिल्कुल एक मतलब चांसेस बन जाता है उनके लिए, आइदर ऑन देयर ओन, या तो अपने परफॉर्मेंस के आधार पे, और इन अलायंस विथ अदर, या दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। मतलब निम्न कारणों की वजह से इंडिया में ना मल्टी पार्टी सिस्टम को इंडिया ने अडॉप्ट किया है। पहला क्या है, देयर इज अ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या होता है ना कि इंडिया में जो है ना सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी है जी, बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए इसका जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी अलग है एंड सोशल डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ना अलग अलग बैकग्राउंड कल्चर के लोग जो है ना यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इस समय में क्या होता है ना, कभी कभी किसी क्षेत्र का अगर विकास ना हो, जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ दो नेशनल पार्टीज़ हो या कुछ नेशनल पार्टीज़ ही रह जाए इंडिया में, तो उससे एक चैलेंज क्या आएगा कि कई बार जो है ना ये पार्टी जो है ना किसी खास क्षेत्र के, किसी खास रीजन के लोगों के एस्पिरेशंस को वो समझ ना पाए। ठीक है ना, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा अगर एक रीजनल पार्टी है ना, तो लोगों के एस्पिरेशंस को, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं उससे वो ज़्यादा अच्छे, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है उसको वो ज़्यादा अच्छे से एक रीजनल पार्टी या लोकल लेवल की पार्टी जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो इससे क्या होता है ना कि इस डाइवर्सिटीज़ के लिए, सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से एक नेसेसिटी बन जाती है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का आना। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है। सेकेंड रीज़न है, इंडिया इज सच ए लार्ज कंट्री दैट इट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब बाई 2 और द 3 पार्टीज इजली। ठीक है, मतलब इंडिया जो है ना बहुत बड़ा कंट्री है, और इसके वजह से क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक या दो या तीन पॉलिटिकल पार्टी से ना इसके सारे चैलेंजेस, सारे एस्पिरेशंस पीपल को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। दस द मल्टी पार्टी सिस्टम थ्रोज अ चॉइस बिटवीन द सेवरल कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टीज। और इस वजह से, इस बैकग्राउंड,
इसके वजह से क्या होता है ना कि मल्टी पार्टी सिस्टम से ना पब्लिक के पास ना काफ़ी सारी चॉइसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो उन सारे सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को डालेंगे तो पब्लिक उनमें से किसी एक को चुनेगी और इस तरह से उनके पास ना मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर पहलू का ना एक जो है ना वो विपरीत भी होता है, एक जो है ना नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होता है। तो उसके बारे में भी हमें इसके बारे में बात करना है, यानी उसके मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम के जो जो कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देर इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, मतलब इस पूरे कहानी का ना एक विपरीत कहानी भी है। ये तो हमारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की है हम लोग। नेगेटिव में, इन द इवेंट ऑफ नो पार्टी लाइकली टू गेन पावर एलोन इट लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी जब हो जाती है ना तो उससे जो है क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। उस तरह की स्थिति में जबकि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल अलायंस या ग्रुप जो है ना वो सत्ता में आने से अपने दम पे आ नहीं पाती है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है ना जब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है ना तो उसमें क्या हो जाता है ना उसमें पुल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के होने से, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के होने से ये भी एक खामियाजा आ जाता है सामने दिखने को, ठीक है ना, एक नेगेटिव पॉइंट से। अगला जो है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी पार्टी ऑल्सो लीड टू द इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी एंड इनस्टेबिलिटी एंड एज ए रिजल्ट पॉलिटिकल मेस इज क्रिएटेड। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होने से क्या हो जाता है कि इंटेंस, बहुत ही एक मतलब तीक्ष्ण जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा ना शार्प पॉलिटिकल राइवलरी भी शुरू हो जाता है। और इस राइवलरी की वजह से क्या हो जाता है ना कि इनस्टेबिलिटी भी कई बार गवर्नमेंट का ना वो काफ़ी इनस्टेबिलिटी भी उससे पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना लोग रीजनल पार्टीज वो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उससे क्या होता है ना इनस्टेबिलिटी कैसे, ये सपोज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ना इलेक्शन में वो फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है, वो मेजोरिटी नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो क्या करते हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो ना बार्गेनिंग चिप्स उनके पास चला आता है। वो क्या होता है ना सरकार को जो है ना क्या करते हैं उस पर बार्गेनिंग करना चालू कर देते हैं, अपने टर्म्स पे काम कराने के लिए बात मजबूर करने लगते हैं। तो इससे भी क्या होता है ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाता है और राइवलरी बढ़ जाती है, और इसके वजह से क्या होता है पॉलिटिकल मेस इज क्रिएटेड। मतलब कई बार जो है ना वो पॉलिटिकल मेस जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।